दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया का प्रोग्राम चलें गांव की ओर में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के खोदना कला गांव में। आज हम यहां जानेंगे इस गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या परेशानियां हैं। अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं खोदना कला गांव के प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल के हालात और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी हम देखेंगे और बात करेंगे वहाँ की जो अध्यापिका हैं और कुछ ग्रामीणों से। तो आइए आपको दिखाते हैं खोदना कला गांव का ये प्राइमरी स्कूल। ये दिखाओ इधर, ये खोदना कला गांव का प्राइमरी स्कूल है। ये इसकी पुरानी बिल्डिंग है। दर्शकों, ये इस गांव का जो स्कूल है उसका ये प्लेग्राउंड है। और यहाँ आप देखिए उधर तालाब बना हुआ है स्कूल के अंदर। यहाँ गांव का पानी भरा हुआ है और यहाँ ये दीवारें टूटी हुई हैं। और स्कूल के हालात ऐसे हैं कि जैसे जर्जर अवस्था होती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही हो या स्कूल रनिंग कंडीशन में ना हो, ऐसी सिचुएशन इस स्कूल की है। और आप देखिए टॉयलेट्स भी इस स्कूल के प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बंद हैं। अभी यहाँ की जो अध्यापिका हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि यहाँ के स्कूल में क्या क्या समस्याएं उनको आ रही हैं। तो अभी बात करते हैं उनसे। आइए, आप देखिए पूरा स्कूल का जो ग्राउंड है वो बड़ी ख़राब कंडीशन में है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ की जो अध्यापिका हैं, मैडम हमें दिखाई दे रही हैं। जी मैडम नमस्ते, कैसी हैं आप? बस जी ठीक है। आप इसी स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैं इसी स्कूल में शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, शिक्षा मित्र हैं आप? हाँ जी। ओके, तो अभी कितने यहाँ टीचर्स हैं आप? हम 2 टीचर्स हैं, एक मैं हूँ और एक और है मेरे साथ। तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ स्कूल में? फिलहाल 45 है। 45 है? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स बढ़ नहीं रहे हैं, क्या कंडीशन है? नहीं, बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब एडमिशन करा लिया और नहीं आ पाते। अभी एडमिशन चल रहे हैं, वैसे होते रहते हैं एडमिशन। तो ये जो खोदना गांव का जो प्राइमरी स्कूल है जी, ये तो बड़ी जर्जर अवस्था में है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो यहाँ क्या क्या समस्याएं आपको हैं? सर यहाँ मेन समस्या है दीवार की। जी। यह दीवार बहुत छोटी है और यहाँ गांव के लोगों का सपोर्ट नहीं है। गांव के लोग यहाँ आते हैं और नुकसान करते हैं। अच्छा। कोई हमारा मतलब सपोर्टिव नहीं है कि हम यहाँ कुछ कर सकें। और यहाँ सबसे मेन चीज़ है, ये दीवार ऊंची होनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, दीवार ऊंची होनी चाहिए। ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड मेंटेन क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? ये कारण ये है कि ये बड़ी बड़ी घास हो जाती है, तो इसको हम अपने स्तर से साफ कराते हैं। कोई बाहर से गवर्नमेंट उस स्तर से नहीं साफ होता। और ये गाँव से पीछे से पानी आता है और गाँव वाले पानी का जितना बहाव है सारा यहीं भेजते हैं, कोई रुकावट नहीं है। गाँव वाले पानी मतलब अपने आप भेजते हैं या क्या? मतलब तो कोई रुकावट नहीं है, सारा बारिश का पानी यहाँ आता है। जितना भी गाँव का पानी वो सब इसी में आता है। अच्छा, और ये जो टॉयलेट्स हैं आपके, इनकी क्या? ये बंद है, खुलवाते हैं हम, इन्हें साफ सफाई कराते हैं, अपने स्तर से ही कराते हैं। और पानी का कोई यहाँ नहीं है, साधन नहीं है, बस ऐसी ही है। तो ये आपका जो गांव है जी सर, खोदना कला, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है? हाँ जी, अथॉरिटी के अंदर यहाँ आता है। लोग आए अथॉरिटी के? कुछ आए तो थे, वो भी उनकी भी यही वो है कि यही पूछते हैं और चले जाते हैं, फिर इसका कुछ नहीं है। एप्लीकेशन भी हमने कई बार लगाई है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। टीचर्स आप यहाँ 2 हैं? हाँ एक जी, शिक्षा मित्र और एक सहायक अध्यापक। अच्छा, सहायक अध्यापक हैं। हाँ जी। तो टीचर्स कितने होने चाहिए आपके यहाँ बच्चों के आधार पर? बच्चों के आधार पर एक टीचर और होना चाहिए। अच्छा, अभी तो एक टीचर की कमी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप यहाँ अकेली हैं? फिलहाल अकेली नहीं थी, लेकिन अकेली अब हूँ। वो चली गई, उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा, सुबह अभी थोड़ी देर पहले आई थी वो। हाँ जी। क्या नाम है उनका? उनका बबीता सिंह। बबीता सिंह? हाँ जी। ओके, तो स्कूल की जो क्लास आपकी चल रही है वो आप ही देख रही हैं? हाँ जी, मैं देख रही हूँ, सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ। ये नर्सरी से और 5th क्लास तक का स्कूल है? 1 से 5th। हाँ जी। अच्छा, 1 से 5th हाँ तक जी। है। तो बच्चों की जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, प्रॉपर फर्नीचर वगैरह उस टाइप की चीजें? फर्नीचर कुछ नहीं है यहाँ, बच्चों को चटाई पे बिठाते हैं। तो आइए ज़रा दिखाते हैं यहाँ के बच्चों की जो क्लास हैं, पर देखते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं।
नमस्ते। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। तो आप लोग रोज फर्श पर भी बैठते हैं यहाँ? अच्छा, तो आपके लिए डेस्क होनी चाहिए या फर्श पे ही ठीक है? डेस्क होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग? अच्छा, तो मैडम आपको सही पढ़ाती हैं? यस, चलिए। तो आपको ड्रेस और बुक्स वगैरह प्रॉपर मिल रही हैं स्कूल के अंदर? अच्छा, और आंगनवाड़ी का खाना मिलता है? खाना है आपको? क्या क्या खाने के लिए मिलता है डेली? केला, सब्जी, चावल, हाँ। रोटी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास कौन सी है आपकी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा कौन सी है? 4th। अच्छा, चलो बैठ जाओ। तो यहाँ अभी दर्शकों, इनके पास डेस्क भी नहीं है बैठने की, बच्चे नीचे ही बैठे हुए हैं। और बिल्डिंग की भी जो अवस्था है वो ऐसी हो रही है कि बिल्कुल बहुत जर्जर पोजीशन में है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ ये था कि सरकार अपने स्तर पर जो भी प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स हैं उनके लिए बहुत बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन जब हम लोग ज़मीन पर आते हैं तो हमें फिर उस तरीके की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतना फोकस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी गांव के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका रिज़ल्ट 0 है। ये अपने आप में बड़ा शर्म का विषय है। हम लोग यहाँ भी बात करेंगे, कुछ ग्रामीण्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ जो ये स्कूल है इसकी क्या कंडीशन है, ये ऐसा क्यों है। आइए। तो आप लोग अभी खोदना गांव के ही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर भाटी। सुधीर भाटी। हाँ जी। भाटी जी, ये गौतम बुद्ध नगर का आपका गांव है, खोदना कला, हाँ जी। और स्कूल की हालत ऐसी है कि जैसे कोई बहुत पिछड़ा एरिया हो। इसमें कोई देखने वाला नहीं है। लेट आते हैं मैडम पढ़ाने के लिए, कोई 10 बजा रही है, कोई जो गांव की है वो मैडम वो वक्त आ जाती है, बाकी नहीं आती। और देखो इसमें गोबर करने के लिए भैंस, गधे, घोड़े सब आते हैं, गांव के कुछ नहीं बोलते, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस गाँव में। अच्छा, कई बार ये जो गधे घोड़े यहाँ चल रहे हैं ये गांव वालों के ही हैं? हाँ जी, गाँव वालों की है। तो गांव वालों से आप आवाज नहीं उठाते कि स्कूल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं जी, वो फिर रिपोर्ट करने के लिए भागते हैं गाँव को, तंग किस लिए भागते हैं कि हमारे घर घोड़े न मार रहे, गधे न मार रहे। नहीं, गधे ने मार क्यों रहे हैं भाई? ये तो स्कूल जो है बच्चों के पढ़ने के लिए है ना। अरे देखो बाउंड्री टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, पैसे पता नहीं आते नहीं। लैटरिन देखो कैसी बंद पड़ी है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है इसमें गाँव के अंदर। गांव कितना बड़ा, कितनी पॉपुलेशन है आपके गांव में? इसमें 1300-1400 का आदमी के करीब है। 1300-1400 के करीब हैं। हाँ जी। बच्चे तो यहाँ 42 ही पढ़ रहे हैं। तो जब सर पढ़ाई नहीं है तो क्या कहाँ पढ़ा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ रहे हैं, उनके लिए फीस भी नहीं दे पा रहे लोग, तो इसलिए मजबूरी में पढ़ा रहे आदमी। तो आप लोगों ने शिकायत की कहीं? नहीं, अभी एप्लीकेशन दिए, कई बार कुछ सुनवाई नहीं होती। कहाँ एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन इस लड़के पे है। हाँ जी, आप आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? सतेंद्र भाटी। सतेंद्र भाटी। आपने एप्लीकेशन कहाँ दी है? नहीं, मैंने तो कोई एप्लीकेशन दी, नलिया की एप्लीकेशन दी है खाली अथॉरिटी के लिए, ओके। सीओ के नाम। तो ये स्कूल जो है ये गांव आपका अथॉरिटी के अंडर ही आता है? हाँ। तो यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी कराती है? हाँ जी। तो यहाँ गांव में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी मुख्य? जल की व्यवस्था नहीं है, स्कूल के अंदर हेड पंप है वो भी खराब है जी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। और पेड़ हो रहे हैं बड़े बड़े, कीड़ा, सौंप, मकोड़ा, बच्चे इनके खा जाए यहाँ 10-20-25 चलो, स्कूल की समस्याएं तो हमने बता दी। गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ टंकी है, जोड़ है, नाले बनी हुई हैं। है गांव के अंदर? हाँ, बनी तो वो टंकी चल नहीं रही है? नहीं है, आजकल साल से बंद है। कूड़ा हुआ पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही वहाँ पे। अच्छा, और उसके अलावा क्या समस्याएं हैं गांव की? नाले हैं, नाले में बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, सफाई नहीं हुई है अब तक। ऊपर से ऑर्डर है मोदी जी के, पर जब भी काम नहीं हुआ अब तक। अच्छा, और क्या इसके अलावा? और तालाब है, हाँ, तालाब। तालाब की कोई सफाई नहीं हुई है। अच्छा, गांव बारिश का जो पानी है हाँ। सब उसी में जाता है। अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा शमशान घाट भी है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं है, नहीं बनी है अब तक। जी, लेटर भी दे रखा ये है। इतनी सारी जो समस्याएं आप बता रहे हैं,
तो गांव के जो लोग हैं इन समस्याओं को, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि क्या है तो अथॉरिटी का अंडर है, हाँ। तो वहाँ जाके आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत कर रखी है हाँ। और अथॉरिटी के लिए दे रखी भी है लिख के, हाँ। सीओ के नाम। लेकिन उसका कोई Application। रिजल्ट नहीं आ रहा? नहीं, अभी कुछ नहीं आया। अच्छा, तो ये तो बड़ी विचित्र समस्या है गांव के लिए, है? तो गांव का वाटर लेवल कैसा है? वाटर लेवल तो बहुत बढ़िया है और ज़्यादा नहीं, 40-50 फुट पे ही है। अच्छा, तो टंकी को कितना बना टाइम हो गया यहाँ बने हुए? टंकी को बने हुए तो कम से कम 70-80 साल होगी, पर चालू नहीं है वो। 70-80 साल से चालू नहीं है? मतलब 20 साल से कम चालू ही नहीं है। 80 साल तो देश आजाद भी नहीं हुआ। नहीं, 20 साल सु बंद है, छोटे थे, छोटे 20 साल के करीब से बंद हो गए। 20 साल बने हुए हो गए? बंद 20 साल बंद हो गए 20 साल। हाँ जी। अच्छा, बनी हुई पहली है उसकी, हाँ बनी हुई पहली, हमारी याद से पहली है जी। अच्छा, आपकी याद से पहली? हाँ जी। तो 20 साल से चल क्यों नहीं पा रही है? वो जिस भी ठेका वो चला रही है, गवर्नमेंट नहीं चला रही। तो यहाँ 12 ऑपरेटर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। जो भी मोटर थी सब पता नहीं कहाँ पर गई। जो इसमें देखभाल करते हैं उन पे है या किस पे है पता नहीं, वो लेके उठाए गए। इसके पाइप सब खत्म है, बाउंड्री उसकी टूटी पड़ी है, कूड़ी गिर रहे हैं गाँव वाले, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप लोग दिखाएंगे वहाँ? हाँ जी, हाँ दिखाएंगे जी। हाँ जी, चलिए ठीक है दर्शकों, अभी हम लोग इनके गांव की जो और जो समस्याएं हैं उनको भी दिखाएंगे आपको। सर हॉस्पिटल की समस्या, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। LMC जमीन LMC बधेरी पड़ी है हमारे गांव में। हाँ, तो हॉस्पिटल भी होनी चाहिए हमारे गांव में। सरकारी अस्पताल होना अच्छा, चाहिए। ब्लॉक कौन सा है आपका? बिसरक। अच्छा, बिसरक। तो जो PSC है वहाँ बिसरक की है ना, जहाँ सरकारी अस्पताल? हाँ, बिसरक। जी बिसरक, हाँ जी। तो वहाँ की NM वगैरह GNM इस टाइप के से आती नहीं है गाँव में? नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम और गांव की जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं और आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, अभी जो ग्रामीण खोदना कला के जिक्र कर रहे थे गांव की टंकी और ट्वेल के बारे में, तो हम लोग उसी स्पॉट्स पर आ गए हैं। ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार दिखाइए कि यहाँ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और ये टंकी और ये ट्वेल सब जर्जर अवस्था में है। और यहाँ की जो कंडीशन है, ये कितने टाइम से, बाबूजी आइए आप इधर, इधर आओ, थोड़े से आप इधर आओ। जबकि लगी थी हाँ। साल 2 साल बाद चली, बाकी बंद पड़े नहीं है। आपको आइडिया है ये कब लगी थी? ये तो मेरे विचार में तो ऐसा हो सके 2058 में जैसे लगी थी। अच्छा, तो ये इसके पाइप वगैरह पूरे गांव में है? हाँ, सब फैल लगे ऑर्डर। अच्छा, अब जो लगे है ना, जो पक्का जो हुई उनको सब उपाड़ कर ले गए, पक्के जो बड़े रहे जो उनको सबको ले गए। इधर आओ ना, कैमरे के आगे आओ, ऐसे ही आ जाओ, कोई बात नहीं। ये जो मेन पैप उनको ले गए। हाँ, लाइन तो बिछ रही है इसकी, पर चालू नहीं है। 20 साल से बंद है फिलहाल। जब बंद हुई है ये, इस पे कूड़ा जो कचरा घर बना रखा है, इसका साफ सफाई नहीं होती इसकी। ये गाँव वाले ने, ये गांव के जो लोग हैं हाँ। वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि हमें अपने गांव को कैसे रखना है। जब तक ऐसी बात सरकार उसमें जब उसमें नहीं जगह मिलती है कूड़ा गिरने के लिए, तो आपने टंकी का जो वो है एरिया, उसी को कूड़ा मैदान बना दिया है। अब क्या आओ भाई, आओ जरा दिखाते हैं इसको, इधर आओ, आइए। देखिए ये टंकी की जो कंडीशन है, ये गवर्नमेंट ने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट होने के बाद भी ये टोटली इन्वेस्टमेंट जीरो है। ना इसका गांव वालों को फ़ायदा मिल पा रहा है और सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उस पैसे का भी कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ा विडंबना है हमारे देश की और प्रदेश की कि इस तरीके की कंडीशन जो यहाँ हो रही है। अभी आप देखिए इसको, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर दिखाओ भाई। देखिए यहाँ ये मोटर और जो ट्वेल्स वगैरह की जो कंडीशन है, ये सब बेकार पोजीशन है यहाँ की। चलिए ठीक है, आइए आइए आइए, इधर आइए। ये जो है आप देखिए, ये टंकी की यह अवस्था है। टंकी की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हो रही है, तो इसको मामला जो है इसका बड़ा गड़बड़ है। इधर दिखाओ भैया, ये सब कूड़ा दिखाओ। हाँ जी खान साहब, आप इसी गांव के ही? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद है जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
हम कहना चाहें कि हमारे गांव के अंदर सफाई सुथराई होनी चाहिए। और जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई न पढ़ाई है न कुछ है न सफाई। आप देख कर आए होंगे। हाँ, मैं भी गया था, हाँ। उधर देख कर आया था। हाँ, हालात आपने देख रखे हैं। और न हमारे पास में गांव है, ककरेट है, उसके मंदिर के पास स्कूल है, बड़ी अच्छी सुविधा भी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो गांव है वहाँ का स्कूल, जी, आपकी टंकी और जितने भी यहाँ शमशान घाट सब एक ऐसी अवस्था में है कि जो बिल्कुल बहुत बेकार कंडीशन बेकार होती है। ये तो आप ये आप हुकूमत की कमी है क्या? आप लोगों की कमी है। हाँ, ये क्या हमारे- है? ये अथॉरिटी परमिशन नहीं दे रही इसके लिए, क्योंकि ये अब गाड़ी आए यहाँ तो मलबा मटेरियल ले जाए तो गांव के क्यों भेजा इस तरीके से। गांव का ये गांव में जो विकास है इस तरीके से हो रहा है। गांव का जो मलबा है वो कहाँ जाता है? जो डस्टबिन है जो बस यही आता है डस्टबिन। कोई अथॉरिटी नहीं है जो यहाँ से ले जाए गाड़ी ने भर भर के यहाँ से बाहर को कहीं बाहर स्थान पे न फेंके। अथॉरिटी के लोग यहाँ आते भी नहीं है कभी। वो कोई नहीं आता सर्वे करने, बस एक बार सफाई कर ली, झाड़ू मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, इधर आइए आप जरा। इनका बारात घर और है यहाँ पास में ही, टंकी के बराबर में ही, तो इसको भी अभी हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। आपका क्या नाम है? इधर आइए। मेरा नाम परवेज है जी। परवेज भाई, तो ये जो बारात घर है इसको बने हुए कितना टाइम हो गया यहाँ? इसको जी 10-12 साल हो जाएगी बारात घर को। इसकी कोई सुविधा नहीं हो रही, बस वो हुआ डैमेज हुआ पड़ा है, कोई इसकी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। बस गवर्नमेंट ने एक बार बना के यहाँ खड़ा कर दिया, उसके बाद ना कोई कार्रवाई, ना इसमें कोई बिजली फिटिंग, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी कंडीशन से चालू नहीं है ये। यहाँ भी कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस न साफ सफाई ना कुछ भी। ये देखो आप भांग खड़े हैं, एक पेड़ खड़े हैं, ये वो खड़े, मतलब तो किसी चीज का कोई कहीं ना विकास कहीं इसका असर मानते हैं कि गांव में जो चुनाव हैं अपने ग्राम पंचायत के, यहाँ क्योंकि अथॉरिटी आने की वजह से यहाँ के जो ग्राम पंचायत व्यवस्था थी वो जो खत्म कर दी गई है, तो क्या उसको कभी आप महसूस करते हैं कि ग्राम का प्रधान होना जरूरी है? हाँ जी, गांव का प्रधान होना जरूरी है, क्योंकि गांव के जब तक हमारा प्रधान था, जब तक गांव में विकास था, नाली भी सफा थे, हर चीज की व्यवस्था। कितना टाइम हो गया इस व्यवस्था को हटे हुए यहाँ से? इसको कम से कम 15 साल हो जाएगी। 15 साल हो जाएंगे। हाँ, 15 साल की हो जाएगी इसके। ये है आपका बारात घर? ये हमारा बारात घर है। कैमरामैन से मैं जरा कहूँगा आप दिखाएं जरा, ये बारात घर है, एक बार इसको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाइए। आइए इसको देखिए, यहाँ की कंडीशन जो है। आप थोड़ा साइड हो जाइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर से दिखाओ। देखिए, ये खोदना कला गांव का बारात घर है। आप यहाँ की व्यवस्था देखिए, ये क्या व्यवस्था है यहाँ की इतनी गंदगी कि आप इसको सोच नहीं सकते। देखिए क्या कंडीशन है यहाँ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ ग्रामवासी बता रहे हैं कि कभी आते नहीं हैं, ना यहाँ का जो विकास है, यहाँ के जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई चीज़ें हैं उनका कोई भी यहाँ ना निरीक्षण है, ना उनका कोई मेंटेनेंस कार्य है। आप देखिए ना कितनी व्यवस्था ख़राब है यहाँ। दिखाओ एक बार ज़रा, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इसको एक बार सारे को दिखाए यहाँ। ये पार्क है, पार्क की देखो क्या। अभी आप देखिए ये पार्क की व्यवस्था क्या है यहाँ। पार्क देखिए, ये जो पत्थर टूट गए, टाइल टूट गए, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता दोबारा। आप देखिए ये यहाँ इस बारात घर का जो है पार्क है, इस पार्क की कैसी अवस्था है, बड़ी जर्जर कंडीशन है। मैं अपने जो दर्शक हैं इन सबको आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक जनपद है, उसी का एक गांव है। तिलपता गांव के पास ये खोदना कला गांव पड़ता है और इसका बिसरक ब्लॉक है। ब्लॉक का तो महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये गांव अथॉरिटी के अंडर आता है, ग्रेटर नोएडा के। तो चलिए, अभी और आपका शमशान कहाँ है? अभी हम यहाँ इस गांव के शमशान को भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। तो इस बारात घर में सारे ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। जर्नली इन्होंने अपने गांव की जो समस्याएं हैं वो बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम डिटेल में इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परवेज है और मैं खोदना कला से। सुनिए, आपके गांव में हमने स्कूल का दिखा दिया,
आपका टंकी दिखा दिया, आपका जो यहाँ ये बारात घर बना हुआ है इसका दिखा दिया। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है वो 2-3 बता दीजिए। अभी फिलहाल तो यही समस्या है कि क्या कहते हैं, पहले तो शमशान घाट है और फिर उसके बाद ये है कब्रिस्तान है। अच्छा, ये शमशान घाट कब्रिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? इनकी बाउंड्री हुई पड़ी थी, जो क्या कहते हैं, रास्ता है आने जाने का रास्ता भी है, आपको दिखा देंगे, आपको विजिट भी करवा देंगे उसका भी। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बता रहे हैं। और दूसरी चीज मेन समस्या और कौन सी है? सबसे मेन समस्या तो यही है, हमारे बारात घर है और टंकी है और ये पार्क है, इनकी एक बार गवर्नमेंट ने काम करा, उसके बाद अथॉरिटी को इससे कोई मतलब नहीं, आए कोई टूटो या फूटो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में मैं गया था, हाँ तो वहाँ घोड़े जो है चल रहे थे स्कूल के अंदर। हाँ, सरकारी उसके स्कूल की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। ये आप ये बताइए, आप सभी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं, ये गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये आपकी संपदा है, चाहे टंकी हो, बारात घर हो, प्राइमरी स्कूल हो, कहीं ना कहीं ग्रामवासी जो लोग हैं उनका भी अपना दायित्व बनता है। अब वहाँ घोड़े अगर चरेंगे तो स्कूल की व्यवस्था खराब होगी या नहीं होगी? तो सरकार तो अपने लेवल पे करेगी ही और अधिकारियों से भी सब चीज़ें करेंगे, लेकिन आप सब लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि ये आपकी अपनी चीज़ है। अगर इसकी केयर आप नहीं करेंगे तो दूसरा जो है ना, कोई बाहर से थोड़ी आएगा करने। हम केयर कर रहे हैं हर तरीके से, है जी। जब प्रशासन ही स्कूल के अंदर ही वहाँ कोई टीचर नहीं है तो वहाँ इंसान ही नहीं है, तो वहाँ और कौन जाएगा? जानवर ही तो जाएंगे वहाँ, वो घास खाएंगे और बैठेंगे बैठेंगे। आवाज उठाई नहीं कहीं, किसी को अधिकारी से मिले कहीं जाके? एक बार अथॉरिटी से बात हुई थी मेरी, तो क्या अरविंद अग्रवाल है वहाँ, उनसे बात हुई थी। मैंने कहा हमारे गांव का कोई विकास नहीं है, उसके बराबर में गांव का हर तरीके से विकास हो रहा है जी। वहाँ और भी गाँव के खड़े थे हमारे के, और भी तो 2-3 गाँव के बाहर पल्ले वाले गाँव के, तो उसमें ना अथॉरिटी अरविंद अग्रवाल से बोला था मैंने कि ये हमारे गांव में सारा जो एक बार प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद कोई इंक्वायरी, कोई मतलब नहीं दोबारा आने का। चलिए ठीक है दोस्तों, खोदना कला गांव की जो समस्याएं हैं हमने आज आपको दिखाई, वहां के ग्रामीणों ने भी बताया और हमने भी आपको एक चीज़ दिखाई। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मिलते हैं फिर हम लोग किसी नई वीडियो में, किसी नई गाँव में। चलिए, नमस्कार।